पिछली कहानी में हमने सुना था कि फैज़ल बहुत सारे इश्यूज़ फेस कर रहा था अपनी वाइफ रज़िया के साथ में, और रज़िया भी उस चीज़ को नहीं जानती थी और वो उल्टा फैज़ल से गुस्सा हो जाती है। अब जब फैज़ल से रज़िया गुस्सा हो जाती है तो फैज़ल उस रूम से बाहर निकल जाता है बिना कुछ रज़िया को बोले, क्योंकि रज़िया को भी कुछ कहना बेकार था। उसे खुद नहीं पता था कि वो क्या कर रही है, तो फैज़ल ने उसे कुछ नहीं बोला। वो अपने थोड़े बहुत कपड़े लेके बाहर निकल गया और जो उसके पापा का रूम था उस रूम में जाके वॉशरूम यूज़ करना चाहता था वो, कि जाके फटाफट फ्रेश हो जाएगा नहा धो के, तो शायद उसे थोड़ा अच्छा भी फील होगा। अब वो एकदम छुप छुपा के जा रहा था कि मतलब अब अपने रूम से अपने पापा के रूम में जाके नहाएगा तो कहीं कोई देखेगा, फिर पूछेगा कि मतलब तुम अपने रूम में क्यों नहीं नहा रहे सब, तो इसलिए वो छुप छुप के आगे बढ़ता जा रहा था। अभी जब फैज़ल ना दबी पाँव निकल रहा था अपने रूम से और बस पहुंचने वाला था अपने पापा के रूम में, और जैसे ही थोड़ा सा उसने गेट खोला तभी पीछे से उसके पापा की आवाज़ आई, फैज़ल कहाँ जा रहे हो मियाँ? तो फैज़ल ने बोला कि अरे अब्बू मैं बस नहाने जा रहा था, थोड़ा सा अभी मतलब ऐसे लेजीनेस फील हो रही है तो सोचा नहा के थोड़ा अच्छा फील होगा। और अब फैज़ल के फेस पे ना एक नकली सी बहुत बड़ी स्माइल थी, मतलब जैसे कि वो पापा उसको देख रहे थे, पहले वो बहुत परेशान था लेकिन जैसे किसी और को देखता था वो बहुत स्माइल करता था, जैसे वो बहुत खुश है। तो फैज़ल के पापा ने फैज़ल से पूछा कि तुम अपने रूम में क्यों नहीं नहा रहे, यहाँ ना होगी, समझ नहीं आई ये बात। तो फैज़ल ने बोला कि अरे नहीं, कोई इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं है, ना कोई इशू है, लेकिन बस बात ये है कि वो रूम में गुलशन थी ना बाथरूम में, तो मैंने सोचा वो आराम से नहा ले, मैं भी आपके रूम में जाके नहा लेता हूँ। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब पापा तो पापा ही होते हैं ना, तो चाहे कुछ भी हो लेकिन थोड़ा बहुत बच्चा कितना भी छुपाए अपने दुख को या कोई तकलीफ को, लेकिन पकड़ में आ ही जाता है। तो जैसे ही वो उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसका चेहरा देख रहे थे ना, तो उन्हें लग रहा था कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन ये बोल क्यों नहीं रहा, या मुझे बता दे कम से कम। अब जब फैज़ल ने अपने पापा को अप्रोच नहीं किया तो उसके पापा ने ही मतलब फैज़ल को बोला कि यहाँ आओ बेटा मेरे पास 2 मिनट। तो फिर गया ये, तो वो बोलने लगे कि देखो अब तुम्हारी और रज़िया की शादी हो गई है, अब तुम लोग मतलब इतने टाइम से एक दूसरे को चाहते थे, सब कुछ है, और हमने ये सब समझ के तुम लोगों का निकाह करवा भी दिया, लेकिन अब तुम दोनों को निभानी पड़ेगी शादी, मतलब दोनों रिश्ता निभाओगे तभी रिश्ता चलेगा आगे। उनको लगा था मतलब मन में कहीं ना कहीं कि शायद फैज़ल की लड़ाई हो गई है रज़िया से किसी वजह से, तो वो अपनी बात से फैज़ल को समझा रहे थे। तो आगे कहने लग गए कि मतलब रिश्ता जितना आसान होता है बनाना उतना ही मुश्किल होता है उसे निभाना, मतलब तुम दोनों कहीं ना कहीं एडजस्ट करोगे, कभी एक नाराज होएगा कभी दूसरा, तो तुम लोग मतलब टाइम के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना और हर चीज एडजस्टमेंट के साथ करना जिससे रिश्ता चलता रहे, कोई इशू ना हो। तो फैज़ल मुस्कुराते हुए बोला कि हाँ समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं, और मैं ऐसा कुछ भी इशू नहीं होगा, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, और आगे भी कुछ ऐसी बात होती है तो रज़िया भी बहुत समझदार है, सब समझेगी, कोई ऐसा सीन नहीं है। अब फैज़ल ना पहली बात तो ये सब बातें अपने अब्बू को बता नहीं सकता था, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ना कि मतलब ये सब बताएगा और ये अनरियलिस्टिक लगता है पहली बात तो उनको सुनने में, क्योंकि उनको इसके पीछे का कुछ नहीं पता था कि क्या है क्यों हो रहा है। अब एक तो ना बताने का रीज़न ये भी था कि थोड़ा मतलब नहीं लग रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बताए। दूसरा, परिवार में इतने लोग आए हुए थे, अब शादी ब्याह में तो सभी आते हैं ना, चाचा ताऊ मौसा जितने रिश्तेदार हो सकते हैं और जानने वाले सभी, तो सभी लोग अभी घर में रुके हुए थे, लगभग वैसा ही माहौल था। तो वो इस सब माहौल के बीच में ये सब बातें कैसे बताता किसी को, तो इसीलिए उसने अपने पापा को कुछ नहीं बोला। उसने कहा कि नहीं कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम चलो, अब कुछ भी बात हो लेकिन मुझे बताना, और हाँ रज़िया को जाके थोड़ा सा मतलब अपना घर दिखाओ, बाहर घुमा के लाओ, अब इतना मतलब सब कुछ है, अपने थोड़ा लॉन्ग ड्राइव पे जाओ, मतलब वो ऐसे ही बोलने लगे। कितने सपोर्टिव फादर थे ना अच्छा कहानी है ना इसलिए नहीं कुछ होते भी हैं। तो उन्होंने ऐसे मतलब बोला कि दोनों अच्छा फील करेंगे इसलिए। तो फैज़ल ने हाँ बोला कि ठीक है मैं बिल्कुल ले जाऊंगा, और ये कह के वो बाथरूम की तरफ बढ़ने लग गया कि फटाफट नहा धो के हो जाएगा अभी। अब फैज़ल जब नहा धो के निकला, अब वो वापस अपने रूम में गया, डरते डरते एकदम धीरे धीरे से गेट खोला उसने, और गेट खोला एकदम रूम में बहुत से हवा, खिड़की वगैरह खुली रहती है तो हवा नहीं आती है बहुत, तो वैसे ही हवा खूब बह रही थी, मतलब एकदम पर्दे वगैरह हिल रहे थे, बहुत शांति थी रूम में। अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, रूम में ऐसे ही मतलब देखने लग गया, बिल्कुल रूम एकदम साफ सुथरा पड़ा था, मतलब एकदम कपड़े वपड़े एकदम अच्छे से लगे हुए, और रूम वगैरह बहुत साफ सुथरा पड़ा था, मतलब बिस्तर एकदम प्रॉपर लगा हुआ, मतलब एकदम टिप टॉप रूम था। अब
पता नहीं क्यों, लेकिन फैजल के मन में वो बिस्तर पे जो भी उसको कल मार पिटाई हुई थी उसके साथ में, वो सब याद आ रही थी और उसे बहुत बेकार लग रहा था कि किसी से नहीं कह सकता। मन में घुटन हो रही थी उसे, और रजिया थी तो उससे कुछ कह ही नहीं सकता था, तो बहुत बहुत ज्यादा घुटन सी महसूस कर रहा था। अब इसी बीच में रजिया का सोचते उसको याद आई, रजिया कहाँ है? वो तो नहा धो के आ गई थी उस टाइम। तो अब रजिया को ढूंढने लगा, रूम में तो इधर उधर कहीं दिखी नहीं। अब थोड़ा सा रूम से थोड़ा सा और आगे जाके एक रूम और था, और उसके बाहर बैल्कनी थी बहुत अच्छी सी, खुला सामने पहाड़ी दिखती थी, बहुत सारे पेड़ वेड़, और हल्की हल्की धूप जो है वहां से पहले निकलती थी सुबह सुबह। तो अब जब ये थोड़ा सा आगे बढ़ा रूम के अंदर फैजल, तो क्या देखता है, रजिया एकदम वाइट कलर का, उसने गाउन टाइप का ऐसा लिबास पहना हुआ है, और ऐसे ही उसके लंबे लंबे से बाल हवा में उड़ रहे हैं, और बहुत सुंदर सुंदर सा उसका साइड से फेस दिख रहा है। और अब हवा चल रही थी बहुत तेज ना, तो ऐसा लग रहा था रजिया ने बहुत सारा परफ्यूम डाला हुआ है अपने ऊपर, क्योंकि इत्तर की खुशबू बहुत आ रही थी। अब ये सब चीजें रात में हुई थी, जब रजिया के शरीर में जो भी जिन था उसने कहा था कि मैं जिन हूँ और ये मेरी बेगम है। तो कहीं ना कहीं फैजल को लग रहा था कि कुछ ना कुछ है ऐसा। खैर, ये सब सोचते सोचते वो रजिया की तरफ बढ़ने लग गया। अब जैसे ही वो आगे बढ़ रहा था, रजिया उसके कदमों की आहट सुन के पीछे मुड़ी, और रजिया अभी डांटने के मूड में नहीं थी, एकदम नॉर्मल थी। तो फैजल को बोलने लगी, अरे इतनी देर क्यों कर दी, अभी आ रहे हो तुम? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। तो फैजल ने कहा, अरे नहीं, बस मैं अब्बू के रूम में नहाने के लिए गया हुआ था। तो रजिया ने बोला, क्यों, तुमने हमारा वाला वॉशरूम इस्तेमाल क्यों नहीं किया? तो वो बोलने लगा, नहीं मुझे लगा ठीक है, अब तुम्हें कुछ काम वाम होगा, तुम बाहर गई नहीं थी तो मैं ही चला गया। अब ये सब बातें होने लगी, और रजिया बहुत सुंदर लग रही थी, खूबसूरत तो वो थी ही इतनी। अब आज उसने इतना अच्छे से हल्का हल्का सा मेकअप किया था, और ऐसे कपड़े थे उसको बहुत सूट कर रहे थे। अब रजिया उसको ऐसे ही दिखाने लग गई बाहर पहाड़ी की तरफ कि देखो सामने कितना ज्यादा खूबसूरत है ना सब कुछ। तो फैजल ने ऐसे ही फ्लर्ट करते हुए बोला, हाँ एकदम तुम्हारी तरह सब कुछ बहुत खूबसूरत है। तो रजिया अभी ना ऐसे मुस्कुराने लग गई है सुन के, और फैजल को लगा चलो अभी ये नॉर्मल है, वरना अब तक तो एक थप्पड़ जड़ देती मुझे। तो अब इसने इसको सब बोला, दो चार बातें हुई, अभी सब कुछ ठीक था, अभी कोई सीन नहीं था। फिर वो ऐसे ही बोलने लग गई कि तुम मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाओगे क्या? बस जब से आई हूँ तुम मुझे टाइम दे भी नहीं रहे हो, कहीं दूर दूर भागते रहते हो, और अब घर में भी हूँ तो बस खड़े होके बाहर देखना पड़ रहा है, चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। तो फैजल ने बोला, हाँ बताओ कहाँ चलना है? कहीं भी, तुम जहाँ बोलो मैं वहाँ चलूंगा तुम्हारे साथ। तो रजिया बोलने लगी कि पक्का ले चलोगे मुझे? तो फैजल ने बोला, हाँ बताओ कहाँ जाओगी? तो बोली कि देखो सामने पहाड़ी के उस पार दिख रहा है। तो फैजल ने कहा, हाँ दिख रहा है। तो बोली, वो खंडहर सा, ये किसी का पहले शायद घर या कुछ महल टाइप का था। तो फैजल ने कहा, हाँ रहा होगा मे बी, मुझे तो पता नहीं है, बट हाँ बहुत टाइम से ऐसे ही यहाँ पे कोई भी मुझे दिखा नहीं है। तो रजिया बोली, क्यों ना यहाँ चले घूमने के लिए एक बारी। तो फैजल उसको बहुत ही बहुत चक्की निगाह से देखता रहा कि यहाँ पे घूमने चले। तो उसने कहा कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, चलेंगे घूमने। अब जैसे ही फैजल ने ठीक है बोला, तो रजिया की आंखों में एकदम चमक आ गई, जैसे उसकी कोई ऐसी सालों पुरानी ख्वाहिश पूरी हो गई हो, है ना। वैसे वो उसको एकदम एक्साइटमेंट से देखने लग गई। पक्का? तो उसने कहा, हाँ पक्का चलेंगे। तो फिर उसने पूछा फैजल ने कि कब चलना है? तो रजिया बोली, अभी चलो ना, अभी चलते हैं, एक बार घूम के आते हैं वहाँ पे। तो फैजल उसकी इतनी एक्साइटमेंट देख के ना समझ तो रहा ही था गड़बड़ कुछ है। अब वो उस खंडहर में क्यों जाना चाहती थी, ये भी एक अलग बात थी। तो फैजल ने समझदारी का फैसला लेते हुए रजिया को बोला कि चलो चलते हैं, अभी कुछ खा पी ले फिर निकलते हैं यहाँ से। तो रजिया नॉर्मल थी, कहने लगी, हाँ हाँ ठीक है पक्का चलेंगे आज ही। हाँ, तो फैजल ने कहा, हाँ हाँ डन, चलते हैं अभी। अब ये सब बातें होते होते अब फैजल ने सोचा, इसको मैंने वादा तो कर दिया है, लेकिन वादा करने के बाद मुझे इसको टालना पड़ेगा, वरना आज पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इसने क्या किया ना, किचन में गया अपनी अम्मी को मिलने के लिए, कि जो फैजल की अम्मी थी वो रजिया को थोड़ा सा काम में उलझाएंगी, तो ये अपनी एक पुरानी दोस्त से मिलाएगा, क्योंकि ये सारी बातें जो भी फैजल के साथ हुई थी पिछली रात और आज के दिन में, उसे बहुत घुटन दे रही थी। तो उसने सोचा कि एक बार उससे मिलके सब कुछ बात करता हूँ और देखता हूँ कि रुकैया क्या बोलती है। जो फैजल की बेस्ट फ्रेंड थी उसका नाम रुकैया था। और ये सब सोचते हुए उसने अपनी अम्मी को बोला, अम्मी खाना बन गया? तो अम्मी उसकी तरफ देखने लगी, बोली, अरे फैजल आज तो बहुत जल्दी उठ गया। तो फैजल ने बोला, हाँ जल्दी से आँख खुल गई थी, तो मैंने कहा फटाफट जाके अम्मी को देखता हूँ क्या बनाया है, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। तो उसकी अम्मी ने बोला कि नहीं बेटा, अभी तो कुछ बना नहीं है, थोड़ा बहुत नाश्ता बना रही हूँ और
कोई नहीं, तुम अब बैठो, अभी बस 10-15 मिनट और लगेंगे, बन गया। तो फैजल बोला नहीं नहीं अम्मी, इतनी कोई जल्दी नहीं है, आप एक काम करो ना, रजिया को बुला लो। अच्छा, अब जब फैजल अम्मी से रजिया को बुलाने को बोल रहा था ना, इसी बीच में रजिया के कदमों की आहट आने लग गई किचन के साइड, क्योंकि उसकी वाइट ड्रेस दूर से चमक रही थी सामने लगे शीशे में। अब रजिया जैसे इन दोनों के पास आई तो रजिया ऐसे ही फैजल को मुस्कुराते हुए बोलने लगी उसकी अम्मी के सामने, क्यों शहजादे, क्या बुराई कर रहे थे मेरी अपनी अम्मी जान से? तो फैजल बोला बुराई कहाँ कर रहा था, मैं तो अम्मी से ये कह रहा था कि रजिया को बुला लो और थोड़ी सी उसकी हेल्प ले लो। अब हमने प्यार के चक्कर में निकाह तो कर लिया, लेकिन देखिए कुछ आप बना पाती भी हैं नहीं। तो रजिया बोलने लगी हाँ हाँ क्यों नहीं, बताओ क्या खाओगे? तो फैजल ने कहा कुछ भी बना दो जो मन में आए। तो रजिया ने कहा ठीक है, बस थोड़ा सा वेट करो, मैं कुछ अच्छा सा बना के लेके आती हूँ। अब फैजल का लगभग काम हो गया था, मतलब वो रजिया उधर उलझ जाती तो ये चट से इधर निकल जाता, और ऐसा ही हुआ। अब फैजल ने ना अपनी अम्मी को बोला अम्मी मैं थोड़ा दोस्तों से मिल के आता हूँ और इस बीच में आप खाना रेडी रखो, मैं आके फटाफट खा लूँगा, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो उसकी अम्मी ने बोला हाँ हाँ बेटा जा, कोई दिक्कत नहीं है, जब आएगा तो खा लेंगे साथ में बैठ के। अब फैजल दोस्तों से मिलने नहीं जा रहा था, फैजल को रुकैया से मिलना था और फैजल फटाफट रुकैया के घर पहुंचा। रुकैया के यहाँ पहुंचा और रुकैया थी ना, वो अपने माँ बाप को बचपन में मतलब खो चुकी थी एक कार एक्सीडेंट में, तो वो अपने नाना नानी के पास रहती थी और उसको बहुत नाजों से पाला था उसके नाना नानी ने। तो बहुत बहुत सुंदर थी, बहुत प्यारी। और जो रुकैया थी वो बचपन से ही मतलब फैजल की बहुत अच्छी दोस्त थी और कॉलेज वगैरह भी सब कुछ साथ में था। तो इसका मतलब बहुत था, मतलब बहुत ज्यादा इसका रिलेशन बहुत अच्छा था रुकैया से। और जैसे ही फैजल ने रुकैया के घर के सामने कार रोकी ना, रुकैया छत पे खड़ी हुई थी और वो बहुत सुंदर थी, मतलब उसको मतलब एक होता है ना चबी सी लड़की, बहुत प्यारी सी, वैसी थी वो। और जैसे ही उसने फैजल को देखा ना नीचे आते हुए, अब जैसे ही फैजल को देखा उसने ना रुकैया ने छत पे से फटाफट भाग के नीचे आई वो, और फैजल को नीचे ऐसे कार के किनारे खड़ा देख के बोली कि क्या करने आया बे, यहाँ क्यों आया, चल भाग यहाँ से, मजाक मजाक में। तो फैजल ने बोला कि अरे क्या मिलने भी नहीं आ सकता क्या? तो रुकैया ने बोला क्यों, अब तुझे टाइम मिला मिलने के लिए? हाँ, और अब तक तो तू अपने निकाह में इतना बिजी था और इससे पहले तेरी तो गर्लफ्रेंड थी ना, वो जा ना उससे बात कर, मुझसे क्यों मिलने आया? तो फैजल ने बोला अरे तू इतना गुस्सा क्यों हो रही है, चल ना ठीक है, तुझसे बहुत जरूरी सी बात करनी थी इसीलिए आया यहाँ पे, चल लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं और रास्ते में बात भी कर लेंगे। तो रुकैया बोली कि चल अपना काम करना, जिसके साथ निकाह किया है जाके उसको लेके जाना, वही तो तेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं तो पागल हूँ ना, जा यहाँ से। अब जब ये रुकैया सब बोल रही थी ना, उसके फेस पे ना चिढ़ सी लग रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो किसी बात से बहुत चिड़ी हुई है। तो फैजल ने बोला चल ना, इतना गुस्सा क्या कर रही है, थोड़ी सी बात करके आएंगे और रास्ते में घूम भी लेंगे। तो रुकैया बोली कि मेरा बिल्कुल मन नहीं है, तू चला जा यहाँ से और जाके अपनी वाइफ से रिश्ते निभा, मुझसे रिश्ते मत निभा, बहुत दोस्ती हो गई। मतलब वो बोल तो मजाक की उसमें रही थी, लेकिन ना अंदर से कभी कभी होता नहीं है कोई इंसान खींच के बोलता है और बाहर से मुस्कुरा रहा होता है, वैसा ही दिख रहा था उसके फेस से एकदम साफ साफ। अब फैजल ने बहुत इंसिस्ट नहीं किया उसको, और शायद रुकैया जो थी ना कहीं फैजल को बहुत शुरुआत से लाइक करती थी, मतलब दोस्ती से प्यार होता है ना उस टाइप का। और फैजल बहुत स्मार्ट था, तो आसपास में बहुत सारी लड़कियां उसको अटेंशन देती थी, बहुत सारी गर्लफ्रेंड भी थी फैजल की शुरू से, मतलब टाइम पे रही होंगी। तो रुकैया उसके बारे में सब कुछ जानती थी, लेकिन रुकैया चाहती थी कि फैजल भी उसको उसी निगाह से देखे, मतलब प्यार वाली। लेकिन दोस्ती ना खराब होने के डर से वो फैजल को कभी कुछ कह नहीं पाई। और दूसरी बात ये थी सबसे इंटरेस्टिंग कि जो रुकैया थी वो उसकी वाइफ रजिया की बेस्ट फ्रेंड थी, मतलब वो बेस्ट फ्रेंड से प्यार होता है ना उस टाइप का प्यार हो गया था। मतलब इसको रजिया मिली, दोस्त तो थी ही रुकैया, लेकिन रजिया उसकी दोस्त थी, तो उसके थ्रू वो फैजल को जान गई और इन दोनों में ही मतलब प्यार हुआ और निकाह भी हो गया इनका। और रुकैया का कुछ ऐसा हो गया था इशू बीच में जो शायद वो पीछे हट गई या फिर नहीं कह पाई फैजल को, ये सारी चीजें। और फैजल भी इस बात से अवेयर नहीं था कि रुकैया उसे कहीं ना कहीं बहुत चाहती थी, और अगर शायद फैजल को पता होता तो फैजल कभी रजिया से शादी नहीं करता। लेकिन अब पता होता शायद, काश, है ना। ये सब ऐसी चीजें हैं जो हमें आगे बहुत रिग्रेट करवाती हैं, बहुत रिग्रेट। तो सारी चीजें ऐसी थी, कभी भी लाइफ में काश या फिर शायद या फिर मतलब कुछ भी ऐसे वर्ड्स को ना यूज नहीं करना चाहिए। तो रुकैया एक रिग्रेट के साथ में उस कार से दूर हट गई और फैजल को भी लगा चलो ठीक है, नहीं जा रही है कोई बात नहीं, तो उसने अपनी कार स्टार्ट की और वहाँ से निकल गया। अब ऐसी क्या रिग्रेट थी रुकैया के मन में, या ऐसा क्या था जो हमें अभी तक नहीं पता इस स्टोरी में, ये जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक कर देना। यार कमेंट्स बहुत अच्छे अच्छे करते हो आप लोग, तो कमेंट्स करते रहो और सब्सक्राइब तो कर देना यार प्लीज़।